मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप चमत्कार पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते तो यह सप्ताह आपको विश्वास करने पर मजबूर कर देगा। 16 फरवरी से 22 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक का यह समय आपके जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर यानी 11वें भाव पर ग्रहों का एक ऐसा महासंगम हो रहा है जो रंग को राजा बनाने की ताकत रखता है। सोचिए, जब सूर्य का तेज, बुध की बुद्धि, शुक्र का भोग विलास और राहु की अकूट शक्ति ये सब एक साथ मिल जाएं और सप्ताह के बीच में चंद्रमा भी वहां आ जाए, तो 5 ग्रहों की यह ऊर्जा आपके जीवन में क्या विस्फोट करेगी। पैसा तो बरसेगा, लेकिन क्या वो टिकेगा? क्योंकि 12वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। खुशियां दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन एक चूक भारी पड़ सकती है। वो कौन से 50 घंटे हैं जब आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है और कब लगाना है मौके पर चौका। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके आने वाले 7 दिनों का एक एक पल डिकोड करूंगा। हवा हवाई बातें नहीं, सीधा ग्रहों का गणित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, यह सप्ताह साधारण नहीं है। यह सप्ताह है अवसरों का और साथ ही आत्म नियंत्रण का। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकती है, बशर्ते आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशि फल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन ग्रहों की जो प्लेसमेंट बनी हुई है वो बहुत ही जबरदस्त है। आपके राशि स्वामी मंगल सबसे मजबूत स्थिति में यानी अपनी उच्च राशि मकर में आपके कर्म भाव 10th हाउस में बैठे हैं। यह रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसका मतलब है काम काज में आपकी तूती बोलेगी। आपके तीसरे भाव में पराक्रम के घर में गुरुदेव संचार कर रहे हैं। पंचम भाव में बुद्धि और संतान के घर में केतु महाराज विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, कुंभ राशि में जो आपकी राशि का लाभ स्थान है वहां 4 ग्रहों की युति है। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह चतुर्ग्रह योग लाभ स्थान में बनना बहुत बड़ा धन योग है। लेकिन 12वें भाव में खर्च और मोक्ष के घर में कर्मफलदाता शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन पर बैठे हुए हैं। यह स्थिति बताती है कि कमाना जितना आसान है, बचाना उतना ही मुश्किल होगा। तो ग्रहों की संसद सज चुकी है। अब इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। मेष राशि वाले दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए पावर प्ले का सप्ताह है। 10th हाउस में उच्च का मंगल आपको एक सेनापति की तरह ऊर्जा देगा। आप अपने ऑफिस में लीडर की भूमिका निभाएंगे। आपके विरोधी जो पिछले कुछ समय से सिर उठा रहे थे, इस सप्ताह आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। मंगल की दृष्टि प्रथम भाव पर है, जो आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर रखेगी। जो दोस्त पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट से जुड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह गोल्डन है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन की फाइल जो अटकी थी वो इस सप्ताह आगे बढ़ेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए सप्ताह के मध्य में विशेषकर मंगलवार और बुधवार को जबरदस्त मुनाफा दिखाई दे रहा है। लाभ स्थान में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं। सरकारी टेंडर या बड़े क्लाइंट से डील फाइनल हो सकती है। राहु भी वहां बैठे हुए हैं, अचानक लाभ के रास्ते खोलेंगे। बस एक सावधानी रखनी है, शनिदेव 12वें भाव पर है। ऑफिस में किसी के साथ गुप्त राजनीति ना करें। जो भी करें सामने से करें, पीठ पीछे बातें करना आपको भारी पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मुद्दे पर, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि 11वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का मिलना धन की वर्षा का संकेत है। इस सप्ताह आपकी इनकम एक से ज्यादा स्रोतों से हो सकती है। शेयर बाजार या अन्य निवेश संबंधी कार्यों से जुड़े दोस्तों को राहु अचानक बड़ा फायदा दे सकते हैं।
रुका हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे वो अचानक वापस आ सकता है। शुक्र वहां लग्जरी के मालिक होकर बैठे हैं, तो आप अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करने का मन बनाएंगे। नई गाड़ी या गैजेट्स खरीदने का प्लान बन सकता है, लेकिन यहाँ एक पेच भी है। 11वें भाव में शनि खर्चों पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। गुरुवार और शुक्रवार के आसपास कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जो आपकी जेब ढीली कर देगा। यह खर्चा हॉस्पिटल, यात्रा या किसी मशीनरी के खराब होने पर हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, जैसे ही पैसा आए उसे इन्वेस्ट कर दें, उसे सेविंग अकाउंट में ना छोड़ें, वरना शनिदेव उसे खर्च करवा देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? पंचम भाव में केतु महाराज हैं। केतु का स्वभाव विरक्ति, डिटैचमेंट। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से बार बार उचटकेगा। किताब खोलते ही नींद आ सकती है या ख्यालों में खो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो याद नहीं हो रहा। यह केतु का प्रभाव है। आपको लिख लिख कर अभ्यास करना होगा। हालांकि जो विद्यार्थी रिसर्च, कोडिंग या आध्यात्मिक विषयों से जुड़े हैं, केतु उन्हें बहुत गहराई देंगे, वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो पंचम भाव का केतु संतान के साथ कुछ मतभेद करवा सकता है। संतान की सेहत, खासकर पेट से जुड़ी समस्या आपको थोड़ी चिंता दे सकती है। उन पर अपनी मर्जी ना थोपें, उन्हें प्यार से समझाएं। अब बात करते हैं दिल के रिश्तों की, प्रेम और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। सप्तमेश शुक्र लाभ स्थान पर बैठे हैं और बुध के साथ आपकी लव लाइफ में दोस्तों का बड़ा सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि किसी मित्र के जरिए आपकी मुलाकात आपके होने वाले जीवन साथी से हो जाए। साथी के साथ घूमने फिरने और पार्टी करने का भरपूर मौका मिलेगा। रोमांस अपने चरम पर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन केतु की दृष्टि प्रथम भाव पर है। कभी कभी आपका रूखा व्यवहार जीवन साथी को हर्ट कर सकता है। उधर मंगल भी कर्म भाव से अपनी दृष्टि प्रथम भाव पर डाल रहे हैं, जिससे आप में गुस्सा बढ़ेगा। घर की बात को, ईगो को प्रश्न ना बनाएं। सप्ताह का अंत वीकेंड दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब चंद्रमा आपके प्रथम भाव पर आएंगे, तब चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगी। नजदीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो छठा भाव रोग भाव का स्वामी बुध लाभ स्थान पर है। यह अच्छी स्थिति है। पुरानी बीमारियों में सुधार होगा, लेकिन 12वें भाव का शनि पैरों में दर्द, एड़ियों में तकलीफ या नींद न आने की समस्या दे सकता है। उधर केतु पंचम भाव पर है, तो पेट में गैस या एसिडिटी परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपको बाहर के तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए। पानी खूब पिएं और सुबह की सैर जरूर करें। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि राशिफल चाहे कितना भी अच्छा हो, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मूड सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा तय करता है। मेष राशि वाले दोस्तों, अगले 7 दिनों का रोड मैप ध्यान से सुनिए। सप्ताह की शुरुआत 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि से अपना सफर शुरू करेगा। मकर राशि आपकी गोचर कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव है। वहां पर पहले से उच्च के मंगल संचार कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल की युति से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनेगा। सोमवार का दिन आपके लिए सुपर पावर वाला दिन है। काम काज में आपका मन बहुत लगेगा। ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे समय से पहले पूरा कर देंगे। बॉस और सीनियर आपसे खुश रहेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। यह दिन आलस करने का नहीं, बल्कि दौड़ भाग करने का, अपने लक्ष्यों को पाने का है। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ शुक्र होगा। इस सप्ताह का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स मंगलवार की सुबह से लेकर गुरुवार की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव पर रहेगा। वहां पहले से 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा के वहां पहुंचते ही पंचग्रह योग बनेगा। दोस्तों, यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का है। इन 50-55 घंटों में आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी, दोस्तों के साथ पार्टी या गेट टुगेदर होगा। आर्थिक लाभ के लिए यह समय सबसे बेहतरीन है।
लेकिन ध्यान रहे राहु और चंद्रमा के मिलन मन में थोड़ा भ्रम भी पैदा करता है। आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आप एक साथ कई चीजों को पाना चाहेंगे। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना लें। बाकी धन और मस्ती के लिए यह समय अद्भुत है। आप जरा सावधान हो जाएं। 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि का 12वां भाव है। वहां पहले शनिदेव संचार कर रहे हैं। गुरुवार की दोपहर से लेकर शनिवार की शाम तक का समय इस सप्ताह का सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। चंद्रमा और शनि की युति विष योग का निर्माण करेगी, वह भी 12वें भाव में। इन 2-2.5 दिनों में आपका मन अचानक उदास हो सकता है। बिना किसी कारण के रोने का मन करेगा। अकेलापन महसूस होगा। नींद आने में दिक्कत हो सकती है। फालतू के खर्चे सामने आएंगे। आंखों में कष्ट हो सकता है। इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें। धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। यह समय आत्म मंथन का है, बाहरी दुनिया से उलझने का नहीं। अगर संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, बहुत राहत मिलेगी। और अंत में 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि यानी आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। और रविवार पूरा दिन वही रहेगा। जैसे ही शनिवार की शाम होगी आपकी सारी उदासी गायब हो जाएगी। आप फिर से ऊर्जा और उत्साह से भर जाएंगे। विष योग का प्रभाव खत्म होगा। रविवार का दिन आप अपने लिए जिएंगे, खुद पर ध्यान देंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और अपने व्यक्तित्व को भी निखारेंगे। सोच भी सकारात्मक देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट आएंगी। साथी के साथ रविवार की शाम बहुत रोमांटिक व्यतीत करेंगे, यानी सप्ताह का अंत बहुत ही हैप्पी नोट पर होगा। तो मेष राशि वाले दोस्तों, अगर मैं निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह आपको छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। शुरुआत और मध्य बहुत शानदार है। बस 19 तारीख की दोपहर से 21 तारीख की शाम तक जब चंद्रमा 12वें भाव में शनि के साथ रहेगा, तब अपनी भावनाओं पर काबू रखें, शांत रहें, मेडिटेशन करें। बाकी 11वें भाव में 5 ग्रह आपकी जोली खुशियों से भर देंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें और वाणी में मिठास बनाए रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा प्रयास है कि हम आपको डराएं नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए तैयार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं, क्योंकि मंगल के दिन हनुमान जी सबके संकट हरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर सकें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।